एक और मौका हिंदी कहानी। संध्या की घड़ी करीब 5 बजा रही थी। पूरा घर सन्नाटा ओढ़े खामोश था। नेहा रसोई में खड़ी होकर केक सजा रही थी। हल्की गुलाबी रंग की मोमबत्तियां, गुलाब के फूल और टेबल पर रखा गिफ्ट, सब कुछ बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। लेकिन सुबह का मंजर बिल्कुल अलग था। आज शादी की 7वीं सालगिरह थी नेहा और अर्जुन की। सुबह उठते ही दोनों के बीच एक मामूली सी बात पर बहस शुरू हो गई थी। बात बात में तकरार बढ़ती गई और अर्जुन गुस्से में दरवाजा पटक कर ऑफिस निकल गया। पीछे से नेहा ने भी गुस्से में आकर ड्राइंग रूम में रखा कांच का शोकेस तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने ठान लिया कि आज वो कुछ नहीं खाएगी। दिन भर घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी रही। दोपहर में नेहा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन जैसे जैसे शाम करीब आई, गुस्से की आग धीरे धीरे बुझने लगी। दिल में एक टीस सी उठी, कहीं ये लड़ाई हमारी खुशी के दिन को कड़वाहट में तो नहीं बदल देगी। नेहा ने खुद से कहा, अब बहुत हो गया, किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा। अगर मैं एक कदम बढ़ा लूं तो क्या बिगड़ जाएगा? बस फिर क्या था, उसने खाना बनाना शुरू किया। उसकी हर हरकत में प्यार झलक रहा था। उसकी आंखों में एक चमक, दिल में एक उम्मीद और होठों पर एक मुस्कान। करीब 7 बजे दरवाजे की घंटी बजी। नेहा दौड़कर दरवाजे की तरफ गई। उम्मीद थी कि सामने अर्जुन खड़ा होगा। दरवाजा खोलते ही वही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उससे कुछ कहने या गले लगने से पहले ही घर का लैंडलाइन फोन बज उठा। नेहा उलझन में पड़ गई। एक तरफ अर्जुन था, दूसरी तरफ फोन। उसने अर्जुन से एक पल की माफी मांगी और फोन उठाने अपने कमरे की ओर चली गई। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, हेलो, क्या ये अर्जुन मेहरा का घर है? नेहा ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, जी हां, आप कौन? मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूं। हमें एक दुर्घटना के स्थान से एक व्यक्ति मिला है। उनकी जेब में अर्जुन मेहरा का पर्स और मोबाइल मिला है। आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए। नेहा की सांसें थम गई। क्या? आप क्या कह रहे हैं? लेकिन वो तो अभी मेरे घर पर है। उसके शब्द अधूरे रह गए। वो हड़बड़ा गई। फोन को होल्ड पर रखकर हॉल में गई। वहां कोई नहीं था। रसोई, बाथरूम, बालकनी, हर जगह देखा, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। नेहा की आंखें डर और चिंता से भर गई। कहीं कोई भयानक सच्चाई तो नहीं? उसने फिर से फोन उठाया। हमें बहुत खेद है, लेकिन अर्जुन मेहरा की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। पोस्टमार्टम चल रहा है। कृपया हॉस्पिटल आ जाइए। उसकी दुनिया जैसे थम गई थी। हाथ से फोन छूट गया और वो फर्श पर बैठ गई। उसके सामने वो सारी बातें घूम गई। सुबह की बहस, गुस्से में दरवाजा बंद करना, शोकेस तोड़ना, कुछ ना खाना, और फिर क्या मेरी आखिरी मुलाकात उससे इसी रूप में थी? उसने खुद से पूछा। उसे वो पुरानी बातें याद आने लगी, जब अर्जुन पहली बार उसे देखने आया था। शादी के पहले दिन उसकी मुस्कान, पहली बार जब उसने कहा था, नेहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। नेहा जोर जोर से रोने लगी। अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। सारी तैयारियां, केक, फूल, गिफ्ट, सब बेमानी लगने लगे। अचानक बाथरूम से आवाज आई, अरे सुनती हो, चाय बना दोगी? आज का दिन बहुत खराब रहा। मोबाइल और पर्स दोनों चोरी हो गए। नेहा हक्का बक्का रह गई। क्या ये सपना है? अर्जुन बाथरूम से बाहर निकला और उसे फर्श पर बैठा देखकर चौंक गया। अरे नेहा, क्या हुआ तुम्हें? ये रो क्यों रही हो? उसने झुककर उसके गाल से आंसू पोंछे। नेहा उठी और झपटकर अर्जुन के गले लग गई। वो रोती रही, जैसे दिल में जमा सारी पीड़ा एक ही बार में बह निकली हो। अर्जुन उसे थामे रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा था। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, तुम ठीक हो? तुम सच में मेरे सामने हो? हां पगली, मैं ठीक हूं। बस मोबाइल और पर्स चोरी हो गया, इसलिए फोन भी नहीं कर पाया। लेकिन तुम इतना रो क्यों रही हो?
नेहा ने सब कुछ बताया, फोन कॉल, हॉस्पिटल, एक्सीडेंट की खबर और उस ख्याल को जब उसे लगा कि वो तुम्हें हमेशा के लिए खो चुकी है। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद ऊपर वाला हमें एक संदेश देना चाहता था। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं, आभार के थे। अर्जुन ने उसका माथा चूमा और कहा, आज का दिन हमने एक नई शुरुआत के तौर पर क्यों ना मनाए। नेहा ने हंसते हुए सिर हिलाया और दोनों ने केक काटा, हाथ में हाथ डाले खाना खाया। उस दिन अर्जुन और नेहा के बीच एक वादा हुआ, अब कोई बहस उस हद तक नहीं जाएगी जहां सुकून खो जाए। बात होगी, बहस भी होगी, लेकिन समाधान के साथ। सीख, कई बार हम अपने प्रियजनों से ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं जिनका कोई अंत नहीं होता। हम अपने अह में इस कदर उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि ये रिश्ता कितना कीमती है। नेहा को तो जीवन ने दूसरा मौका दे दिया, लेकिन हर किसी को ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। इसलिए आज ही अपने अपनों को समय दीजिए, गले लगाइए और कहिए, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। क्योंकि कौन जाने अगली सुबह हमारे पास हो या ना हो।